हेलो एवरीवन। ये गुजरात में जो असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉग एंगल। तो लॉग एंगल बेसिकली बात किया है तो रिड्यूस द लेंथ ऑफ जॉइंट के लिए यूज होता है। ठीक है, व्हाट मतलब कि आंसर डी हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लैंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम व्हेन हेलिकल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है, ए आंसर। अगर जो दोनों का अगर जो सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल पी एल बाई ए पे जब सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो डी निकल के आएगा, मतलब 4। ठीक है, तो व्हाट आई एस कोड यूज फॉर डिजाइन लोड्स फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर फॉर अर्थक्वेक फोर्सेज। तो यहाँ पे आई एस 1893 हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे अगर जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर आई एस 875 मार देंगे कि लोड्स के लिए तो आई एस 875 ही होता है। ठीक है, जिसके अंदर अर्थक्वेक लोड भी होता है। तो आई एस 875 नहीं मानना, आई एस 1893 मतलब ऑप्शन डी सही हो गया। व्हिच रॉक्स एज प्राइमरी सोर्स एज मैग्मा, तो इग्नियस रॉक्स होता है, ऑप्शन सी हो गया, सही हो गया आपका। कि पी इज द एक्सियल लोड एंड पी यू इज द रेनफोर्स्ड एक्सियल लोड ऑन द फुटिंग एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड ही। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1.1 पी बाई एस बी सी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 escape of pore water because of compression due to long term static load is known as। तो उसको आंसर हो जाएगा बी कंसोलिडेशन। ब्लैक कटन सॉइल हैज प्रॉपर्टीज ऑफ, तो ऑल ऑफ दी ओवर इसका सही होगा। लो बेयरिंग कैपेसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी और ये स्टिकनेस वाइल रोलिंग। व्हाट रोलर इज बेटर फॉर कॉम्पैक्टिंग ग्रैनुलर मटेरियल इन वाइड एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाइब्रेटरी रोलर। ठीक है, द रीजन फॉर स्किन ऑफ ब्रिक्स इज, तो जानते करते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा सोलुबल सॉल्ट प्रेजेंट इन पेरेंट के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ हाई कार्बन स्टील। तो इसका हो जाएगा रिड्यूस डक्टिलिटी। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ हाई कार्बन स्टील, तो इसका हो जाएगा रिड्यूस डक्टिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी सही। द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड इज अप्लाइड, तो पैरेलल टू क्रेन, ये गुप्ता का क्वेश्चन है, पता ही होगा। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू 1 बैग ऑफ सीमेंट इफ दी वाटर सीमेंट रेशियो प्रिस्क्राइब इज 0.4। सी बात है कि एक बैग में कितना होता है 50 kg, तो 50 इंटू 0.4 कीजिए तो 4 कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 20 kg। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब एट 7 days एंड 28 डेज। जानते हैं 7 डेज के लिए कितना होता है 2/3 हो जाता है, और 28 डेज के लिए तो पूरा 100% हो जाएगा। तो 2/3 नहीं मतलब 1 हो जाएगा, 2/3/1 तो ओवरऑल क्या हो गया 2/3, तो 0.67, ऑप्शन बी हो गया सही। द बेस्ट सुटेबल सीमेंट फॉर मैरीन वर्क के लिए, तो इसके लिए हो जाता है आपको सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया सही। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द कंक्रीट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि वजन किया जाता है, तो बैचिंग, फिर मिक्सिंग, फिर हैंडलिंग, फिर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी हो गया सही। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्बोनेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट मेंबर टू डिटरमाइन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कोरोजन इनग्रेस डेप्थ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट नहीं यूज होगा। ठीक है, बाकी बस सारा चीज होगा। Which method of curing of concrete is recommended for rapid gain of strength of concrete, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग। ठीक है, GDCR स्टैंड पर तो जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन। बहुत सारा बच्चा गुजरात डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन मारा होगा क्योंकि गुजरात का क्वेश्चन था, लेकिन ये सही नहीं है, ऑप्शन बी होगा सही, जनरल डेवलपमेंट एंड कंट्रोल रेगुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फॉर पब्लिक बिल्डिंग हैविंग स्टोरी हाइट ऑफ 3 मीटर how many trades would be required GDCR permits मैक्सिमम राइजर ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का अगर बात किया जाए तो 300/12 कर लीजिए, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा कितना 12×24 और 12×24 और इधर हो गया तो फिर 6 12। इसका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेटर आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा है आगे मैं देखता हूँ। 12×24 300/12 12×24 6 हो गया, तो 12×5 तो 25 हो गया आंसर। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 21 का। अगला द स्टेन ऑन द बूम ऑफ व्हाइट इज मिनिमम व्हेन इट इज इन दी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन।
which component is considered as non structure component in RCC स्ट्रक्चर, तो स्लैब होगा ही, कॉलम होगा, बीम कॉलम जॉइंट होगा ही होगा, पार्टीशन वाल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, which one of the following parameter is not included in the routine characterization of solid waste for its physical composition, तो इसका हो जाए एनर्जी वैल्यू होगा, बाकी बात सारा चीज़ फिजिकल के अंदर आता है, ठीक है। व्हाट इज द जनरल डिजाइन लाइफ फॉर कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो 30 साल हो जाता, ऑप्शन सी हो गया सही। ऑन व्हाट पैरामीटर डज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट फॉर जनरेशन ऑफ सिटी डिपेंड्स अपॉन, तो इसका नेचर ऑफ ऑल ऑफ दी अबव है, नेचर ऑफ सिटी एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, इनकम ग्रुप्स इन दी सिटी और पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगले का बात किया जाए तो इसका हो जाएगा, आप नॉर्मल कीजिएगा तो 2,75,000 इंटू 0.21, क्योंकि देखिए पर पर्सन पे इतना है 0.21, तो ओवरऑल सॉल्व किया 57,750, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। अगला का अगर जो बात किया जाए तो इसका ओवरऑल बात किया जाए तो ये 500 गुने 20 गुने 2, तो ओवरऑल अगर जो सॉल्व कीजिएगा 4×5 = 20, तो ओवरऑल जाके ऑप्शन सी हो जाएगा सही 28 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 रिसाइक्लेबल वेस्ट बिन्स आर डिनोटेड बाय व्हिच कलर, तो जनरली जो है ये वाइट कलर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्वांटिटी कंपोजिशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट बेस्ड ऑन, तो ये जो है अगर जब बात किया जाए तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी होगा, डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हो जाए, नेचुरल रिसोर्स, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा सही कि स्किल्स फॉर सैनिटरी वर्कर्स का नीड नहीं है, ठीक है। आगे, इन बिल्डिंग टू प्रोवाइड अल्टीमेट कंफर्ट टू ऑक्यूपेंट्स, तो HVAC कैन बी यूज हो जाएगा, ठीक है। व्हिच IS कोड गिव्स डिटेल्स अबाउट एलिवेटर्स, तो IS 14,665 हो जाएगा, सो ऑप्शन सी सही हो गया। फायर डिटेक्टर कैन नॉट डिटेक्ट, तो रेडिएशन, हीट और स्मोक होगा लेकिन लाइट नहीं होगा। व्हेन एक्सपोर्ट टू फायर कंक्रीट हैज़ वेरी लिटिल स्ट्रेंथ लेफ्ट आफ्टर, तो इसका हो जाए 600 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सर्वेइंग, तो नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडर इन प्लेन टेबल सर्वे, बिल्कुल नहीं, जियोडेटिक सर्वेइंग होगा, इसका आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा सही, ठीक है। मतलब इसमें गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन यही हो जाएगा गलत, ठीक है, तो यही सही हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेटिंग आउट 45 डिग्री ऑन चैन लाइन, तो इसका अगर जब बात किया जाए 36 का, तो 36 का 1 मिनट रुक जाइएगा। 36 का अगर जब बात किया जाए तो 1 मिनट, 36 का अगर जो बात करें तो फ्रेज क्रॉस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और 11 भी चेक कर ही ले रहे हैं, 11 में थोड़ा सा डाउट था, हाँ सही है, ठीक है। तो 36 हो गया। 37 का ओवरऑल इसको सॉल्व कर, ट्रू बियरिंग दिया हुआ है तो 124, और अगर जब ईस्टर्न है तो प्लस हो जाएगा, तो ट्रू बियरिंग इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक लिनेशन, तो ट्रू बियरिंग 124 है, मैग्नेटिक बियरिंग अपने को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो ट्रू बियरिंग 124 इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस 2 हो जाएगा, और इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 122 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी हो गया सही, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर इन केस ऑफ कंपास सर्विंग, तो पूछ रहा कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका 134 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन फॉर बियरिंग बैक बियरिंग का जो 180 डिग्री हो जाता है उसके 1800 लिखा गया, डिग्री के जगह पर लास्ट जीरो फिर से हो गया, तो बाकी बात जाके एंगल ऑफ डीप इज 0 डिग्री एट इक्वेटर, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज इक्वल आइसोगोनिक लाइन, तो 134 सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो गया सही। इन द एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट अक्रॉस द सेंटर लाइन ऑफ रोड इज ऑब्टेन्ड बाय, तो क्या आंसर बता रहा हूँ, यह था द एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स अक्रॉस द सेंटर लाइन ऑफ रोड इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉस सेक्शनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए हो गया सही। व्हिच मेथड इज नॉट अप्लाई टू डिटरमाइन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप ऑफ रोड, तो पता है ट्रेपेजॉइडल भी होता है, मिड ऑर्डिनेट पर सिम्पसन भी होता है, सिंडर्स मेथड नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज सही। व्हिच इज नॉट द मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो रिसेक्शन भी होता है, ट्रेवर्सिंग भी होता है और रेडिएशन भी होता है, बाइसेक्शन नहीं होता, तो 41 का आंसर सी हो गया,
ठीक है 42। तो इसको जब जो सॉल्व ओवरऑल कीजिएगा तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 40, बी हो जाएगा। विच मेथड इज यूज टू कैडेस्ट्रल सर्वे फॉर पब्लिक लैंड सर्वे के लिए, तो रिवेन्यू चेन यूज हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 44 का एल स्क्वायर बाई 24 आर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी बी क्यू बाई 12 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दी परमिसिबल स्ट्रेस इन रिबिट्स अंडर विंड अब्लिक अर्थक्वेक लोड कंडीशन एज पर IS 800 कैन बी एक्सीडेड बाई, तो 25% हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। पॉइजन रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई लेटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंट एट मिड स्पॉन ऑफ मिड स्पॉन फॉर अ फिक्स बीम ऑफ स्पॉन एल सब्जेक्टेड टू UDL W यूनिट लेंथ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका WL स्क्वायर बाई 24 हो जाएगा। साइड फेस रेनफोर्समेंट एज पर 456 व्हाट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ बीम एक्सीड्स, तो 750 मीटर। एक गुप्ता का भी क्वेश्चन है, ESC का भी क्वेश्चन है। व्हाट इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम रिकमेंडेड बाई कोड फॉर कॉलम हिंज एट बोथ हिंज, अगर जब बोथ हिंज हो जाएगा तो L इक्वल टू L ही हो जाता है, पता ही आपका बोथ हिंज अगर जब फिक्स हो जाएगा तो L/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब वन इंड फिक्स एंड अदर इंज अगर जब जो फ्री हो जाएगा तो वो सब देख लीजिएगा सोम वाला, ठीक है। नो पार्किंग और नो रेगुलेटिंग साइंस कम्स अंडर दी, तो इसको बोला जाता है रेगुलेटरी साइन बोला जाता है, ठीक है। व्हिच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ट्रैफिक सर्वे ट्रैफिक रोटरी, तो रोटरी रिक्वायर्स कंपेरेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, ये नहीं है, ठीक है ऑप्शन बी। व्हिच टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन, मतलब कौन सा इसमें से नहीं किया जाता है, तो पेंट्रेशन भी किया जाता है, डक्टिलिटी भी किया जाता है, सबटेनिंग पॉइंट भी किया जाता है, एब्रेशन नहीं किया जाता, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा सब ग्रेड, फिर हो जाएगा सब बेस, फिर हो जाएगा बेस कोर्स एंड बाइंडर कोर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बताए रीड द फॉलोइंग रिलेशन इन कंक्रीट पेमेंट, तो इसका अगर जब बात किया जाए 55 का आंसर, 1 मिनट। 1 2 3 तीनों सही है। तो पेमेंट स्लैब इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर एसेंशियली ट्रांसवर्स ज्वाइंट प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द construction of concrete pavement, longitudinal joints are provided in concrete pavement if its width exceeds 5 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, व्हाट व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ रोड आरबीओ कल्चर का अगर जब बात किया जाए तो इसका हो जाता है, 1 मिनट, एक मिनट, इसका आंसर सी हो जाएगा, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑफ बिटुमिनस रोड, ठीक है। व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड इन पेमेंट, तो सर्कुलर कर्व हो जाएगा, ठीक है। 18/100 और 30/40 ग्रेड बिटुमेन इंडिकेट व्हिच वैल्यूज, तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। व्हिच इज नॉट द फंक्शन डिटोरिएशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, तो इसका हो जाएगा सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। सी रिव्यू द फॉलोइंग पार्ट एंड CPM, तो इसका हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा सही, मतलब कि इन CPM कॉस्ट इज डायरेक्ट कंट्रोलिंग फैक्टर और इन पार्ट टाइम इज डायरेक्ट कंट्रोलिंग फैक्टर, ठीक है। व्हिच रूल एडॉप्टेड फॉर नंबरिंग द इवेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट, फुलकर्सन रूल होता है। व्हिच इज नॉट द टाइम ऑफ एस्टिमेट, तो ऑप्टिमेटिक एस्टिमेटिक को मोस्ट लाइकली होता है और लिस्ट फिनिश टाइम नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच स्टेटमेंट नॉट ट्रू इन केस ऑफ पार्ट एनालिसिस, तो सेलेक्ट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सही है। क्रिटिकल पाथ, देखिए क्रिटिकल पाथ इज नॉट द लॉन्गेस्ट पार्ट इन नेटवर्क, ये जो है गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक मिनट 64 का देख ले रहे हैं। सिक्सटी फोर का बात किया था, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मैक्सिमम एट सम ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 क्यूबिक मीटर 500, ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
बैरेड वायर बारबेड वायर फेंसिंग के लिए रनिंग मीटर हो जाता है, और रोलिंग और शटर के लिए स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 66 का। तो हुइच इज नॉट अ टाइप ऑफ एस्टीमेट। तो देखिए डिवाइड पे एस्टीमेट भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट भी होता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट भी होता है, लमसम एस्टीमेट नहीं होता। हुइच इज नॉट द ट्रू इन केस ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो वर्क शुड बी सेल आर यूज टू स्पेसिफिकेशन मटेरियल टू बी स्पेसिफिक। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। स्पेसिफिकेशन डज नॉट फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड जो है, जो इसको बोला जाता है सेल्वेज वैल्यू, ठीक है, विदाउट बीइंग डिसमेंटली टर्म है, तो सेल्वेज वैल्यू। व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर फिजिकल प्रॉब्लम सच एज क्रैक्स, स्पॉल्स, स्टेनिंग इन स्ट्रक्चर। तो इसका हो जाए ऑप्शन सी हो जाए डी स्ट्रेस हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द एपॉक्सी मोटार। तो सीमेंट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अर्थक्वेक रेसिस्टेंस फॉर मेसनरी बिल्डिंग कैन बी इन्हांस्ड बाई। तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। प्रोवाइडिंग प्लिंथ बैंड, प्रोवाइडिंग लिंटर बैंड और प्रोवाइडिंग कॉर्नर स्टील। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यू टू डिटरमाइन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस रिपेयर। तो पुल आउट टेस्ट हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। डायगोनल क्रैक एट द सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसका अगर जब बात किया जाए, इसका हो जाता है शेयर क्रैक हो जाता है, ठीक है। 674 का आंसर ये हो जाता है। फिर भी देख ले रहे हैं, सेवेंटी फोर का आंसर ये हो गया। अगला, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो 182 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। व्हिच गुजराती आर्किटेक्ट कंट्रीब्यूटिंग प्लानिंग ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये बिमल पटेल हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये भी चला था कि गुजराती को ये टेंडर भरना चाहिए, तो इसीलिए बिमल पटेल है, ठीक है। कीर्ति टॉर्नर लोकेटेड, तो वाडनगर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो ऑल हो जाए, 3D प्रिंटिंग भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी और ड्रोन्स भी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेमस मोनूमेंटल प्लेस इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो देखिए रानी की वाव भी है, सोमनाथ टेम्पल भी है, सन टेम्पल अगर जो बात किया जाए तो यह तो जनरली उड़ीसा में। और लोटस टेम्पल के बारे में किसी किसी को डाउट आया कि दिल्ली, तो उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन लोटस टेम्पल मतलब गुजरात में भी मतलब कि है, ठीक है। तो सन टेम्पल साफ साफ दिख रहा है कि ये उड़ीसा में है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, ठीक है, क्योंकि नॉट लोकेटेड पूछ रहा है, ठीक है। व्हिच क्राइटेरिया करेक्ट डिटरमिन अलाउइंग बियरिंग प्रेशर ऑफ अ फाउंडेशन। तो शेयर फेल्योर एंड सेटलमेंट, ठीक है। इन साइट बल्क डेंसिटी ऑफ कोहेजनलेस सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो जाता है, ऑप्शन बी हो जैसे। एच पर IS क्लासिफिकेशन पता ही है आपको ऑलरेडी, 2 माइक्रोन से लेकर 0.075 mm तक जो है जो वो सिल्ट हो जाता है, और 2 माइक्रोन से कम क्ले हो जाता है, ठीक है। और 0.075 से लेके 4.75 तक क्या हो जाता है, सैंड हो जाता है। 4.7 से लेके वहाँ तक ग्रेवल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इफ 26 डिग्री देन सबमर्ज देन गजेटेड शेयर फेल्योर इन दी सॉइल इज। तो जनरल शेयर फेल्योर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसका बाद राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइडेड व्हेन द एरिया ऑफ फाउंडेशन एक्सिस्ट द प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाई मोर देन, तो 50%, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन एंड मैग्नीज इन पोर्टेबल वाटर। तो 0.3 ppm हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 86 का, 1 मिनट, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 1 and 3 हो जाएगा करेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द वाटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, और द मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN इज 1 नंबर ऑफ 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अगला कोई व्हिच इज नॉट द यूज ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो यूज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन नॉट मेथड, ये मेथड नहीं होता, ठीक है। 88 व्हिच वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज सूटेबल फॉर टाउन हैविंग रेक्टेंगुलर लेआउट ऑफ रोड्स। तो ग्रिड आयरन सिस्टम, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। व्हिच फार्मूला इज नॉट यूज्ड इन हाइड्रोलिक डिजाइन फॉर प्रेशर पाइप। तो देखिए मैनिंग्स भी होता है, डार्सी बेबीज भी होता है, हेजन विलियम भी होता है। पेंटल तो है ही नहीं, पेंटल तो जनरली सॉइल मैकेनिक्स में यूज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन
इन रिलेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वेस्ट बात तो तीनों के तीनों सही है, देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई दी करेक्ट, तो इसका हो जाएगा मैकेनिकल स्टेनिंग, फिर सेडिमेंटेशन, फिर बायोलॉजिकल एक्शन, फिर इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीचेट इज कलर्ड लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ, तो सैनिटरी लैंडफिल में ऑप्शन डी हो जाएगा सही। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, तो ये जनरली जो है स्वाम्प्स एंड मार्शी लैंड में होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज फ्रॉम हॉस्पिटल, तो इंसिनरेशन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो ये जो शेप ऑफ द व्हीकल नहीं होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन प्लेन रोलिंग टेरेन्स टेकिंग मिक्स्ड ट्रैफिक इनटू कंसीडरेशन, 7% हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। Which is not the function of transition curve to the horizontal alignment, तो to provide sufficient stopping side distance, यही हो जाएगा ऑप्शन सही। Which is not a method of space and delay studies, 98 का देख ले रहे। 98 के होगा होम इंटरव्यू मेथड, बिफोर एंड आफ्टर स्टडी इन केस ऑफ एक्सीडेंट स्टडीज फॉल्स अंडर व्हिच फॉलोइंग रिडक्शन एक्सीडेंट, तो इंजीनियरिंग मेजर्स हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स कार दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर नियरली आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन इज टर्म्ड, तो बेसिक कैपेसिटी, ऑप्शन सी हो गया सही, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।